हेलो फ्रेंड्स, मैं उसमें हम आज इस वीडियो में बात करने वाला है अजाइल स्प्रिंट बैकलॉग के बारे में बात करने वाला है। हमने अभी ये सीरीज स्टार्ट की थी, उसका इस सीरीज का बोलो, अजाइल डॉक्यूमेंटेशन का बोलो, ये 5वां पॉइंट है अजाइल डॉक्यूमेंटेशन का, अजाइल स्प्रिंट बैकलॉग। देखो कुछ नहीं है, देखो टेबल देख के आप घबराओ मत, कुछ नहीं, विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको पूरा टेबल सोल्व करके दे दूंगा। कुछ नहीं, अगर अगर आपने मेरी अगली वीडियो देखी है तो उसके बेसिस पे ही ये टेबल बनेगी। अगली डायरेक्ट आप इस वीडियो पे जंप होते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको मेरी अगली सारी वीडियो देखो, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। देखो कुछ नहीं, विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैं आपको समझा दूंगा इजिएस्ट वे में। देखो अगर आपने पहले तो आपने और कोई वीडियो देखी हो नहीं हो देखी हो, लेकिन एक वीडियो आप देख के आओ, अजाइल प्लान। अजाइल प्लान के बारे में आई थिंक सेकंड या थर्ड वीडियो थी इस सीरीज में, वो पहले आप देख के आओ, उसके बाद ही आपको समझ आए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही अब पूरा मैंने चार्ट बनाया है अजाइल प्लान। पहले देखो हम डेफिनेशन के समझ लेते हैं। अजाइल स्प्रिंट बैकलॉग, तो भाई स्प्रिंट क्या है, बैकलॉग क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है। देखो इस वीडियो में मैंने आपको स्प्रिंट और बैकलॉग का दोनों का मीनिंग मैंने समझा चुका हूँ, लेकिन वापस में थोड़ा 2 लाइन में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बनाया है, प्रोडक्ट बैकलॉग बनाया है। प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या होगा, होल्ड फीचर्स पूरे प्रोजेक्ट के। देखो यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट, उसका सारे फीचर्स यहाँ पे हो गए प्रोडक्ट बैकलॉग में। हमारे यहाँ पे प्लानिंग की, पी मतलब प्लानिंग, यहाँ पे हमारी जो टीम थे उसने प्लानिंग करके थोड़े थोड़े यहाँ पे डिवाइड किए सब पोर्टल में। देखो यहाँ पे सब पार्ट में उसने डिवाइड किया पूरा फीचर्स को। तो पहले ये पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, उसके से एक पार्ट मैंने लिया, ये यहाँ है, उसको क्या बोला, मैंने बोला स्प्रिंट बैकलॉग बोला। क्या बोला, स्प्रिंट स्प्रिंट बैकलॉग मैंने उसको बोला। समझ में आएगा। प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब होल्ड प्रोजेक्ट, उसमें जो फीचर्स फंक्शनैलिटी उसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोलेंगे। हमारी सॉफ्टवेयर टीम ने यहाँ पे काम करके उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। देखो सब पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग इन टाइम बॉक्स, मतलब टाइम बॉक्स के अंदर हमने उसको रख दिया है, हर एक छोटे छोटे पार्ट को। इसको इतना टाइम दिया, इसको इतना टाइम दिया, इसको इतना टाइम दिया। स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों को हमने बीच में टाइम में मैंने इसको कवर कर दिया, इसको बोलते हैं टाइम बॉक्स। और अच्छे से आपको इसको जानना है तो आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो देखिए अजाइल प्लान, वहां पे मैंने डिटेल में इसको समझाया है। अभी हम मेनली फोकस करेंगे यहाँ पे। क्या है, देखो अजाइल प्लान वाला जो हमने जो टेबल जो आगे आपको मैंने बताया था, सेम टू सेम आप यहाँ पे टेबल रख दीजिए, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। क्या है, टास्क नेम है, ड्यूरेशन है। क्या है, टास्क नेम, ड्यूरेशन, ये दोनों कॉलम मैंने अजाइल प्लान से ली है। ये टास्क हम पूरे प्रोजेक्ट में जितना अजाइल डॉक्यूमेंटेशन जितने भी हो, वहां पे टास्क नेम ये जो है वो सेम टू सेम आएगा, ड्यूरेशन भी सेम टू सेम आएगा। जहां पे हमने प्लानिंग की थी वो सेम टू सेम यहाँ पे ला के रख दो। ये देखो ये चेंज नहीं हो गए, जहाँ पे अजाइल प्लान किया था, जहाँ पे ये टास्क था ना, अजाइल प्लान पे जो टास्क लिखे थे सेम टू सेम यहाँ पे सेम टास्क आई है। तो यहाँ से पूरा टेबल उठाओ, ये दोनों कॉलम यहाँ से रख दो, ड्यूरेशन और टास्क नेम। बस आपको यार 1 2 3 4 5 ये 5 कॉलम आपको लास्ट में एड करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था, देखो स्प्रिंट क्या है, मैंने अभी अभी बोल दिया। होल्ड प्रोजेक्ट को डिवाइड किया, उसको स्प्रिंट बोलते हैं। टाइम बॉक्स के अंदर वन टाइम बॉक्स बोलो, वन स्प्रिंट बोलो, सेकंड स्प्रिंट, थर्ड स्प्रिंट, फोर्थ स्प्रिंट। सब कुछ मैंने इसमें आपको ये सब कुछ समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ। ये वीडियो देख लोगे, आपने नहीं देखी तो ये देखोगे, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ड्यूरेशन में आपको समझा चुका हूँ कि एक में तो उसको कैसे डिवाइड करना है, 2 2 2, इसका सम ये होना चाहिए। यहाँ पे उसके सब कंपोनेंट ही नहीं है, यहाँ पे है तो उसका क्या, इसका सम यहाँ पे होना चाहिए। ये अपनी मर्जी से आप लिख रहे हो, आपको पता होना चाहिए इसमें मुझे 2 दिन लिखेगा, इसमें मुझे 1 दिन लिखेगा, इसमें मुझे 1 दिन। देखो ये पूरा है, मैं कहीं से बुक से पढ़ के नहीं बनाने वाला हूँ, या फिर आपको भी कहीं पढ़ के किसी का कॉपी नहीं करना है। आप खुद अपनी डेफिनेशन सिलेक्ट करो, खुद अपने मन से यहाँ पे विचार थिंकिंग करके लिखो कि भाई ये है तो इसमें इसमें कितना टाइम मुझे देना है। यूजर एनालिसिस है, मुझे उसको कितना टाइम दूंगा, उसका सम करके बस यहाँ पे डाल दो। पहले ये लिखो, इसका सम करके यहाँ पे डालो। समझ में आ गया। इसको बोलते हैं स्प्रिंट, उसके सब कंपोनेंट। और देखो अब ये 5 कॉलम की बारी आ गई, वो आपको समझने की है। स्टोरी, स्टोरी मतलब अपने अगले वीडियो में हमने स्टोरी, यूजर स्टोरी बनाई थी, यूजर अजाइल यूजर स्टोरी। तो भी ये पूरी स्टोरी जो कस्टमर ने हमें दी होगी स्टोरी, ये स्टोरी कौन लिखता है, कस्टमर लिखे। तो पूरे प्रोजेक्ट में जो कस्टमर ने कहा हम वही बनाएंगे, और कुछ हम खुद का तो नहीं डालेंगे या फिर कुछ चेंजेस तो नहीं करेंगे जनरली मोस्ट ऑफ। तो यहाँ पे जनरली क्या लिखते हैं हम प्रोजेक्ट में, जनरली हम यहाँ पे यस 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 ही लिखते हैं। तो ये कॉलम आप समझ लो, पूरी यस 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 आप कर दो प्रोजेक्ट में, पूरी यस यस कर दो, कोई आपको कोई चेंजेस नहीं पूछेगा, क्योंकि हम जनरली जो कस्टमर ने दी है हमने स्टोरी, वही हम यहाँ पे पॉइंट कवर करने वाला है। तो सारी में यस 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 ही होगा। माइनर सम टाइम ही कभी ऐसा होता है कि भाई
चलो नो आ गया, नकर वरना पर 99% यस ही आएगा। ओके, यहाँ पे पूरी में यस कर दो आप। अब बात है कि ये 4 कॉलम की, भाई इसको कैसे बनाए। इस 4 कॉलम ही यहाँ पे मेन है स्प्रिंग बैकलॉग में। देखो एक दो कॉलम यहाँ पे डिपेंडेंट है, स्प्रिंट रेडी और स्टेटस। ये 2 कॉलम एक दूसरे पे डिपेंड है। देखो स्प्रिंट रेडी मतलब मैंने आपको बताया ये स्प्रिंट है। स्प्रिंट रेडी देखो यहाँ पे समझो, स्प्रिंट रेडी है तो स्टेटस कंप्लीट है, स्प्रिंट रेडी तो स्टेटस कंप्लीट, स्प्रिंट रेडी तो स्टेटस कंप्लीट। स्प्रिंट रेडी है लेकिन अनकंप्लीट, स्प्रिंट हमारी बन चुकी है लेकिन हमने अभी इसको कंप्लीट किया नहीं, अनकंप्लीट है, चलेगा कोई बात नहीं। स्प्रिंट रेडी नहीं है, स्प्रिंट ही नहीं बनाई हमने, तो प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये लाइन गलत है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है अनकंप्लीट। क्या लिखना है, अनकंप्लीट। हम यहाँ पे अनकंप्लीट लिखेंगे, ये लाइन गलत, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है सर। एक बात खास मगज में बिठा लो, जब स्प्रिंट रेडी नहीं है तो आपको अनकंप्लीट ही लिखना है। भाई पहले स्प्रिंग ही नहीं, यहाँ पे समझिए, जब आपके पास स्प्रिंट ही नहीं बनी है, स्प्रिंट, तभी आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो प्रोजेक्ट को। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पे जस्ट एक बात समझ लो, यहाँ पे स्प्रिंट रेडी नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट चिपका दो अनकंप्लीट। समझ आएगी। देखो ये लाइन गलत है, ये लाइन सही है। देखो लास्ट वाली सही है। स्प्रिंट रेडी नहीं है तो डायरेक्ट चिपका दिया अनकंप्लीट। स्प्रिंट ही नहीं बने तो कंप्लीट कैसे करूंगा। स्प्रिंट रेडी है तो बात आती है कभी कंप्लीट किया भी नहीं कंप्लीट किया, रेडी है तो बात आती है। समझ में आ रही। ओके, तो ये 2 कॉलम आपको आई थिंक समझ में आ चुकी है। यस यस यस, जनरली यस 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 ही आएगा। स्प्रिंट रेडी, हम जनरली सभी स्प्रिंट रेडी होती है और स्टेटस भी सभी कंप्लीट ही होता है। हमारे प्रोजेक्ट में बात कर रहा हूँ, रियलिटी में तो कभी थोड़े बहुत माइनर चेंज होते हैं। तो मैं क्या आपको बोलूंगा, थोड़ा एक दो जगह पे आप ऐसे कर दो, यहाँ पे नो लिख दो तो यहाँ पे अनकंप्लीट ही लिखना पड़ेगा, तो अनकंप्लीट लिख दो। यहाँ पे यस करो, स्प्रिंट रेडी है लेकिन अभी टास्क हमने नहीं किया तो अनकंप्लीट लिख दो। बाकी जनरली सभी में कंप्लीट और यस 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 लिख दो। माइनर चेंज कर दो ताकि आप इसको शक नहीं हो। उसके बाद 2 कॉलम आती है प्रायोरिटी और स्टोरी पॉइंट। 2 कॉलम का आपको ध्यान में, देखो ये 2 कॉलम भी आपस में एक दूसरे पे डिपेंड है। प्रायोरिटी में देखो क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो इसको कैसे दिया, ध्यान से देखना, ये बहुत ही आईएमपी कॉलम है। प्रायोरिटी देखो मैंने पूरी स्प्रिंट को हाई प्रायोरिटी दी है, हाई प्रायोरिटी। तो उसमें क्या मैंने दिया, यहाँ पे 3 तरीके आ सकते हैं, लो, मीडियम और हाई। तो हाई दी है, उसके बाद जो लो, मीडियम और हाई इस किसके बेस पे मैंने दी है, टास्क के बेस पे दी है। टास्क के बेस पे देखो कस्टमर एनालिसिस, मुझे लगता है भाई कस्टमर एनालिसिस लो है, कुछ काम का है नहीं तो लो कर दिया। यूजर एनालिसिस भाई थोड़ा इससे ज्यादा काम का है तो मैंने यहाँ पे हाई रख दिया। डेटाबेस एनालिसिस बहुत ज्यादा काम का है, डेटाबेस एनालिसिस तो हाई रख दिया। कस्टमर एनालिसिस बहुत ज्यादा काम का है तो मैंने हाई रख दिया। अब इसके बेसिस पे मैं क्या दूंगा, स्टोरी पॉइंट्स दूंगा। कोई फिक्स यहाँ पे है नहीं, मैंने यहाँ पे क्या दिया, हाई के पॉइंट्स आप सेम दो। देखो हाई के पॉइंट्स मैंने 5 कुछ भी दे सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट दे दिया। उसका मीडियम का पॉइंट्स हाई से पॉइंट के कम होने चाहिए। तो 5 है तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। तो याद रखो मीडियम्स में 3 लिखा तो लो में उससे भी कम होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दे। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ता। सेम में नहीं रख सकता, तो सेम रखता तो मीडियम हो जाता। समझ में आ रहा है। इस पे ये डिपेंड है। ये किस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है। यहाँ से देख के ये खुद का अपने प्रोजेक्ट खुद ही ये डिसाइड करो कि मैं किसको कितनी प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। उसके बेस पे आप ये दो। देखो अभी जनरली में दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे जनरली मैं आपको ये दिखाता हूँ कैसे मैं लिखता हूँ। पूछे नहीं, देखो रिवर्स पे काम करो, रिवर्स ऊंधी प्रोसेस करोगे तभी आपको समझ में। देखो मैंने यहाँ पे हाई दोनों में हाई दिए तो हाई चलो मैं दे देता हूँ। यहाँ पे चलो मैंने मुझे दे दिए 5 दोनों के सेम दे दिए 5। मीडियम आएगा तो मीडियम में देखो मैं 4 3 2 1 कुछ भी रख सकता हूँ। तो समझ लो मैंने यहाँ पे दे दिया 2 दे दिया 2। तो लो को मैं 2 नहीं दे सकता, 5 भी नहीं दे सकता। लो को इससे भी कम होना चाहिए। लो को मैं दूंगा 1 दूंगा। तो इसका सम कितना हुआ 10 13। यहाँ पे सम लगे तो 13। देखो हो गया। इसका सम वापस ये होना चाहिए, इसका सम ये होना चाहिए। इसके बेस पे आप प्रायोरिटी को, स्टोरी पॉइंट को डिवाइड कीजिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिवाइड करते थे लेकिन ऐसे ही डिवाइड कर देते थे देखो। लेकिन यहाँ पे डिवाइड करो लेकिन साथ में प्रायोरिटी हाई मीडियम लो दोनों को चेक करते हुए पॉइंट्स दो। नेक्स्ट में देखते हैं। चलो यहाँ पे हाई दिया मैंने यहाँ 5, इसके कुछ सब कंपोनेंट है ही नहीं। यहाँ पे क्या दिया, हाई मीडियम हाई दिया, उसमें हाई मीडियम और हाई दोनों का हाइट को मैंने 4 दे दिया। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं मैं
फाइव फाइव दे दो तो भी चलेगा, फाइव फाइव दे दो, और मीडियम बस उससे लो होना चाहिए मीडियम, यहाँ पे 2। ये स्प्रिंट, ये जो स्प्रिंट है उससे रिलेटेड मत करो, ये स्प्रिंट एक अलग चीज है, ये स्प्रिंट अलग है, ये दोनों स्प्रिंट को रिलेट मत करो। यहाँ पे मैंने 4 4 यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 10 10 दे दो, यहाँ 10 10 यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो 5 तो भी चलेगा। जो यहाँ पे 10 10 यहाँ पे 5 तो कितना हुआ टोटल 25, यहाँ पे 25 आना चाहिए। बेसिक सिंपल, यहाँ पे देख देख लो, हाई है हाई, मैंने दोनों पे हाई दिया, दोनों पे सेम दूंगा 5 5, इसका सम यहाँ पास ये होना चाहिए, स्प्रिंट 4 यहाँ पे सम ये होना चाहिए 10। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं, बस आपको 2 बार देखो, ये 2 कॉलम को स्प्रिंट रेडी और स्टेटस, ये 2 कॉलम को साथ में रखते चले, पहले इस दोनों कॉलम को आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे नो हो तो यहाँ पे अनकम्प्लीट ही आएगा, ये नहीं आएगा। तो यस है तो आप अनकम्प्लीट भी सकते हो, कंप्लीट भी रख सकते हो। जनरली यस 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 लिखो, कंप्लीट 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 लिखो। एक दो कॉलम एक दो रो पे आप चेंजेस कर दो तो किसी को अच्छा लगेगा, किसी को ऐसा लगेगा नहीं कि चलो ऐसे ही, तो ऐसे ही कर दिया आपने ऐसा होगा। दूसरी 2 कॉलम, ये 2 कॉलम देखो यहाँ पे, ये 2 कॉलम और ये 2 कॉलम डिपेंडेंट है, ये 2 कॉलम पे याद रखो। इसको डिवाइड करना है हमें, और किसके बेस पे डिवाइड करना है, इसके बेस पे। ये कौन देगा, ये हम खुद डिसाइड करेंगे अपने टास्क के बारे में। टास्क कहाँ से है, टास्क है अजाइल प्लान से हमने टास्क लिया है। ये वीडियो आपने देखी हुई तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आई थिंक बस सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। विदिन 10 मिनट्स के अंदर आपको अजाइल स्प्रिंट बैकलॉग आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो से आपको 2% भी आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको लास्ट में अभी कंप्लीट हो गया है, तो अभी मैं लास्ट में आपको एक फोटो भी इसका दिखा देता हूँ। बस उसका फोटो आप देख लो, उसके बाद बना सकते हैं। कुछ नहीं, बस अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए माइनर। एक टेबल ले लीजिए पीपीटी में, बस ये सेम टू सेम यहाँ पे कॉलम का नाम आप दीजिए और ये बना दीजिए। यहाँ पे मैंने आपको बताया सेम टेबल ले लो। ओके, सो थैंक यू सो मच।